शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु या मन ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुल मुक़द्दम नूरुल हुदा मिस्बाहुल ज़ुलम शफ़ीउल उमम साहिबुल जूद वल करम मौलाना अबुल क़ासिम बिआलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व शफ़ीअल मुज़नबीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद। हज़रत आगे भी प्रोग्राम जाएगा और बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं जो अज़ादारी को यहाँ आज के सिलसिले से क़ब्ल अज़ मग़रिब तकमील तक पहुँचाएंगे। परेशान हैं आप लोग क्योंकि सूरज की रोशनी आपकी आँखों में पड़ रही है। इससे अंदाज़ लगाइए कि जहाँ तीर की बारिश हो रही है, जहाँ ज़ख्म इतने हो, मैं क्या करूँ भैया, मुझे माफ़ करना। नहीं, मजलिस में नो भाई कोई जगह नहीं है कि मैं फ़ज़ाइल या कोई तकरीर कर सकूँ। बिल्कुल ये जगह नहीं। आप देख लीजिए मोमिनीन बिल्कुल इनकी आंखें बेचैन हैं जैसे। मुझे माफ़ करना, मुझ में ताकत नहीं, मुझे माफ़ करना। ये अलम के साए में ये शहज़ादी जनाब सकीना के रोज़े पर, जनाब अब्बास के रोज़े और जनाब शहज़ादी के रोज़े का एक इकलौता आंगन है और इस आंगन में मुझे लगता है ये इस्तिस्नाइयत हिंदुस्तान में सिर्फ हुसैन डिग्री को हासिल है। आपकी दाहिनी तरफ यानी मेरी दाहिनी तरफ मौला अली का रोज़ा है और मेरी बाई तरफ जनाब ज़ैनब और इमाम हुसैन का। इसे बस महसूस करते रहो, मुझे मसाइब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे रोया करो, ऐसे रोया करो कि जब दूर तुमसे दूर कोई गुजरे तो उसे एहसास हो जाए इसका कोई जिंदा था जो आज मर गया। मैं तुम्हें नफ्सियात की एक चीज़ बताता हूँ। मेरे मासूम ने ये नहीं कहा है कि मेरे जद पर किसी बाप जैसे रो या किसी चचा जैसे रो या किसी मामू जैसे रो या फूफा जैसे रो या खालू जैसे रो। कहा ही नहीं, कोई मिसाल ही नहीं दी है। मिसाल दी है तो कैसी दी है? उस बूढ़ी माँ की तरह रो जिसका एक इकलौता जवान हो और वो 18 बरस में मर गया। जज़ाकुमुल्लाह। मौला गाजी के बारगाह में इजाज़त तलब करते हुए कि आपकी भतीजी जनाब सकीना के मसाइब के लिए ज़बान खोलना चाहता हूँ। मौला की इजाज़त से बोलो। हुसैन के हाथों में हंसती मुस्कुराती हुई एक बच्ची आई जिसे देखकर हुसैन रोने लगे। ज़ैनब भाई के नजदीक आई। भैया, खुदा जब अपनी इनायतों को मोहतरम करता है तो उसे बेटी बना के किसी शरीफ के हवाले करता है। ये मेरे भाई, ये तो खुशी का वक्त है, तेरी आंखों में आंसू क्यों है?
अपनी नौमौलूद बच्ची को फिर हुसैन ने देखा, फिर जोर से रोए। ज़ैनब कहती है भैया बता दो सही इतना गिरिया क्यों है? ज़ैनब के कांधे पे हाथ रखा, रख के फरमाते हैं बहन इसकी जिंदगी के घंटे कम होंगे, मुसीबतें ज्यादा। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुल शुहदा। मेरी माँ बहनों तुम्हें ये जुमला हदिया कर रहा हूँ। रोते हुए हुसैन ने अपने सकीना की फजीलतें बयान करना शुरू की। बयान करते करते फरमाते बहन इसके अय्याम कम होंगे, तमाचे ज्यादा होंगे। साल कम होंगे, मसाफतें ज्यादा होंगी। पूरी तारीख बशरियत में बीबी आपकी इजाजत से बड़ा अहम जुमला कहने जा रहा हूं। पूरी तारीख बशरियत में आदम से लेकर आज तक 4 साल की कोई बच्ची नहीं दिखा पाओगी जो इतना चली है जितना सकीना पैदल चली है। जज़ाकुमुल्लाह, यकीन रखना ये गिरिया की सदाएं अगर मुसलसल रही तो तुम्हें दुआ मांगने की जरूरत नहीं है। मैं कसम खाता हूं इस मिंबर की झोली भर के जाओगे। साल कम है, मसाफतें ज्यादा है। अब चलो जरा सकीना की एक एक मुसीबत को देखते हैं। थोड़ी थोड़ी मुसीबतों को समझ नहीं सकता, कोई भी नहीं समझ सकता। मेरी तारीख खिताबत का 20 साल पुराना जुमला है। मैंने कई जबानों में मजलिसें पढ़ी हैं, कई मुल्कों में मजलिसें पढ़ी हैं, कई किताबें पढ़ी हैं, मगर मुझे किताबों में ढूंढ ढूंढ के थक गया, मगर ये नहीं मिला कि सकीना को जी भर के पानी कब मिला। सुनो, बहुत से लोग सकीना की मुसीबत को रिवायतों में ढूंढते हैं। सकीना रिवायतों में नहीं मिलेगी, खून की तहारत में मिलेगी। जो जितना पाकीज़ा होगा सकीना की मुसीबत उसे उतनी समझ में आएगी। अगर रिवायतों के करीब जाओगे, रिवायतें ये बताएंगी सकीना प्यासी थी, ये नहीं बता पाएंगी कितनी प्यासी थी। रिवायतें ये बताएंगी ज़ैनब को ताज़िया ने लगे, ये नहीं बता पाएंगी कितने ताज़िया ने लगे। जज़ाकुमुल्लाह। शब आशूर हुसैन सारे खैमों के दरमियान चल रहे। तारीख का जुमला, 4 साल की बच्ची धीरे से अपने बाबा के अबा का दामन पकड़ के साये की तरह चलने लगी। हुसैन मुतवज्जे हुए, अपनी बेटी को सीने से लगाया। तो रिवायत सुनो मेरी वो बहनें जो मजलिस से पढ़ती है, इसे गौर से सुने। अपनी बेटी को शब आशूर हुसैन ने सीने से लगाया, पेशानी को बोसा दिया, रुखसार को बोसा दिया। अपनी बेटी की आंखों में आंखें डाल के थोड़ी देर तक हुसैन देखते रहे। न जाने बेटी ने बाप की नजर में क्या देखा। थोड़ी देर के बाद फरमाती हैं बाबा कुछ और कहना चाहता। नहीं लाडली कुछ नहीं कहना चाहता। पलट के फूफी के पास आके कहती है अम्मा मुझे आज बाबा ने प्यार तो किया मगर ऐसे जैसे यतीमों को किया जाता है। खुदा तुम्हें सलामत रखे। माना तुम सुन्नी होगे, माना तुम शिया होगे, माना तुम हिंदू होगे, मगर तुम में कोई बाप तो जरूर होगा। तुम में बाप का दिल तो जरूर होगा। बताओ एक 4 साल की बच्ची जो अपने बाप से कहती हो बाबा पानी चाहिए,
अपने चचा से कहती हो पानी चाहिए। अब जरा सकीना की मुसीबत को नजदीक से देखना। 64 बच्चे सकीना के इर्द गिर्द खड़े हो के कहते, शहजादी अगर तू चाहेगी तो पानी आ जाएगा, अगर तू चाहेगी पानी आ जाएगा। अपनी बाबा की खिदमत में, बाबा बाबा मेरे लिए नहीं, उन प्यासे बच्चों के लिए। ठहर मेरी लाडली, ठहर मेरी लाडली, तेरे चचा को आने दे। अब्बास अगर मुमकिन हो सके पानी की सबील हो जाए। मसाइब नहीं पढ़ना मुझे, मैं तो रिवायतें सुना रहा हूं, तुम्हें सुनते चले जाना, समझ में आए तो घर लो लेना। बोलो मशकीजा लिया, बोलो मैदान में गए, बोलो इशारे की ताकत, आंखों की ताकत नहीं थी। 8 टीले थे, फरात तक पहुंचने के पहले 8 टीले थे। कोई भी हमला जब नीचे से ऊपर की तरफ होता है तो ऊपर तक जाते जाते हमले की ताकत खत्म हो जाती है, लेकिन जब हमला ऊपर से नीचे की तरफ होता है तो मकसद तक पहुंचते पहुंचते हमले की ताकत बढ़ जाती है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तुम्हारा दिलो दिमाग पहुंच रहा है मैं तुम्हें कहां पहुंचाना चाह रहा हूं। अब्बास इन 8 टीलों से गुजरते हुए फरात पे पहुंचे, मशकीजा भरा, घोड़े पे सवार हुए। आपने सुना होगा हुसैन जब अब्बास की तरफ चले हैं तो पहले बाजू उठाया है, फिर अब्बास मिले। पहले बाजू क्यों मिला? इसलिए कि जब तक बाजू कटे थे मशकीजा बचा था, अब्बास चल रहे, मगर जब मशकीजा छिद गया फिर अब्बास आगे नहीं चले, फिर अब्बास फरात की तरफ पलटे। मसाइब सुना मत करो, समझा करो, मसाइब समझा करो। लो फिर दोबारा हुसैन ने अपनी सकीना को उठाया, लो फिर दोबारा हुसैन ने अपनी सकीना को उठाया, क्योंकि सकीना ये जानना चाहती थी बाबा ये सवाल बेटी बन के नहीं कर रही, बाबा ये सवाल सवाली बन के कर रही हूँ, ये बता मेरा चचा वापस आएगा कि नहीं आएगा। मैंने खत्म कर दिया मसाइब, घरों तक रोते हुए जाना। हुसैन ने अपनी बेटी को अपने आगोश में लिया, लाल जरा देख तो सही क्या दिखाई दे रहा है। ये वो वक्त था, ये वो वक्त था जब मशकीजा छिद चुका था। अब्बास अपनी समत खेमे से फरात की तरफ मोड़ रहे थे, बड़ी हसरत से खेमे की तरफ देखा। एक 4 साल की भतीजी ने मुड़ते हुए चचा को देखा, पलट के बाबा से कहा बाबा मुझे उतार दे, बाबा जल्दी जा, बाबा चचा को ले आ। ए सकीना मेरा आलमदार नहीं आएगा, हाँ आलम जरूर आएगा। ए सकीना तेरा चचा नहीं आया, हाय करबला, हाय सकीना, हाय सकीना का चचा। लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ईमानन सादिक़न व लिसानन ज़ाकिरन व इल्मन नाफ़िअन व वलदन सालिह व अमलन मुतक़ब्बलन व तौबतन नसूह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन बिफ़ज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। बसत खुज़ू खुशू दुआए इमाम ज़मान। इस वक्त जबकि शायद 1.25 घंटे के अंदर अंदर मगरिब का वक्त हो जाएगा और शायद रोज़े मुबारक के बंद होने का, दरवाज़े के बंद होने का भी वक्त करीब है। अपने वक्त के इमाम को याद करें, साथ मिलके अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुन ले वलियका, साथ मिलके हुज्जत इब्ने अल हसन सलावात का
बावाज़ बुलंद, बावाज़ बुलंद। वफ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिर व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौबा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि ज़हरा बिहक़्क़ि ज़हरा बिहक़्क़ि ज़हरा। परवरदिगारा, इस प्रोग्राम के बानियान की नेक तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा बिहक़्क़ि ज़हरा, इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान से दूर दूर से शरीक होने वाले लोग और दामे दिरमे सुखन ख़दमे इसकी मदद करने वाले लोगों को आफ़ात अर्ज़ी और बलायात समावी से महफूज फरमा। इलाही, जिन नीयतों से यहाँ, जिन जायज़ हलाल नीयतों से यहाँ लोग मौजूद हों, परवरदिगारा तुझे इन मज़ारात मुक़द्दसा, इन बाअज़मत शख्सियात और इनसे मंसूब इन जगहों का वास्ता उनकी तमाम तर मुश्किलात को दूर फरमा। इलाही, जो कोई भी आसेब, तमाम बलियात और दूसरे जिसे मैं हिंदी ज़बान में कह दूँ ताकि अवाम को काला जादू और ब्लैक मैजिक्स और गलत चीज़ों में जो लोग परेशान हैं और सताए हुए हैं, ए अहले बैत रसूल, तुझे तेरे दर का वास्ता, ए इंसानों और जिन्नातों की इमामत रखने वाले, ए सारी कायनात के मालिक व मुख्तार, ए वो कि जो खुदा के सबसे करीब हैं, तुझे वास्ता तेरे ही नाम का, तुझे वास्ता तेरे अपनों के नाम का, तुझे वास्ता तेरे खुदा, तेरी शरीयत, तेरे कुरान, तेरे काबा की आज़मत का, तुझे वास्ता करबलाए मुक़द्दस का, उन तमाम मज़लूम परेशान हाल लोगों की मुसीबत को दूर फरमा। परवरदिगारा, ये लोग जो अलग अलग अक़ायद, अलग अलग तरीक़ों से यहाँ मौजूद हैं, इलाही उन सब की हिदायत फरमा। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा बिहक़्क़ि ज़हरा बिहक़्क़ि ज़हरा, हमारे इन चंद आंसुओं को बारगाह ज़हरा में शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। दूर दराज से जो अंजुमनें आई हैं, परवरदिगारा अगले साल तक उनका मुक़द्दर कर कि उन्हें हुसैनी होने, हुसैनी बनने और हुसैनी जीने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और अगले साल जब वो दरबार में वापस आएँ तो उनमें क़यामत की तब्दीली और क़यामत की कामयाबियाँ और क़यामत की उनमें ख़ुद वो महसूस करें कि उनके अंदर एक हुर का जज्बा, मीसम का जज्बा, अबूज़र का जज्बा, मिक़दाद का जज्बा जीने लगा है, ऐसा उनका मुक़द्दर फरमा। इलाही, जो बेरोज़गार हों उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, जो बारोज़गार हों उन्हें और कसीर रोज़ी अता फरमा, जो लावलद हों आप सब साथ मिलके, जो लावलद हों तुझे लैला के अकबर का वास्ता उन्हें औलाद अता फरमा, जो औलाद वाले हों उन्हें हुसैन के अकबर की सीरत से आरास्ता फरमा, परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, इस्लाम दुश्मन ताकतों को नीस्तो नाबूद फरमा, हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके नासरीन में शुमार फरमा, हमारे उलमा और मरजायान का साया हमारे सरों पर कायम रख। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मातम हुसैन।